आज की हमारी वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम टास्क जो हमारे पास है या एक्सरसाइज हमें दी गई है उस पर एक हम प्रोग्राम करेंगे। आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है हाउ टू प्रोग्राम, ये सी वाला सी हाउ टू प्रोग्राम 6th एडिशन है। ये पॉल डिटेल है और हार्वे डिटेल ये आथर्स हैं। तो ये इस बुक से हमें एक्सरसाइज मिली है और इस पर हम प्रोग्राम करेंगे। और ये एक्सरसाइज 10.21 कंप्यूटराइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड इस पर है। ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। हेल्थ केयर इशू दैट हैज़ बीन इन द न्यूज़ लेटली इन द कंप्यूटराइजेशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड, दिस पॉसिबिलिटी इज बीइंग अप्रोच्ड cautiously because of sensitive privacy and security concern among others. Computerization health records could make it easier. ये आप पढ़े और यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इन दिस एक्सरसाइज यू विल डिज़ाइन अ स्टार्टर हेल्थ प्रोफाइल स्ट्रक्चर फॉर पर्सन। इसमें हम एक हेल्थ प्रोफाइल का जो स्ट्रक्चर का नाम होगा वो हमारे पास हेल्थ प्रोफाइल होगा। और स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे पर्सन फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, जेंडर होगा, इस तरह से डेट ऑफ बर्थ होगा। तो अगर यहाँ पर आप फोकस करें डेट ऑफ बर्थ पर, तो यहाँ पर लिखा है कि कंसिस्टिंग ऑफ सेपरेट एट्रीब्यूट्स फॉर मंथ, डे एंड ईयर ऑफ बर्थ। यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो यहाँ से तो बात जाहिर है कि एक स्ट्रक्चर हम लेंगे, इसमें हमारे पास नेस्ट स्ट्रक्चर भी होगा। और नेस्ट स्ट्रक्चर हमारे पास इसलिए होगा क्योंकि वो स्ट्रक्चर हम डिफ़ाइन करेंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नेम होंगे। हेल्थ प्रोफाइल वाला स्ट्रक्चर जो होगा इसके अंदर वो हम डिफ़ाइन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे। जिस तरह से आम मेंबर्स होते हैं हेल्थ प्रोफाइल स्ट्रक्चर के, इस तरह से ये भी एक मेंबर बन जाएगा हेल्थ प्रोफाइल स्ट्रक्चर का। और इसमें हमारे पास जो सेपरेट एट्रीब्यूट्स होंगे मंथ के लिए, डे और ईयर ऑफ बर्थ के लिए। इसके अलावा हमारे पास हाइट इंचेस में होंगे और वेट पाउंड्स में होंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि योर प्रोग्राम शुड हैव अ फंक्शन दैट रिसीव्स दिस डेटा एंड यूजेस इट टू सेट द मेंबर ऑफ अ हेल्थ प्रोफाइल वेरिएबल। ये डेटा रिसीव करेगा, इसमें हमारे पास फंक्शन होगा, वो डेटा रिसीव करेगा और फिर वो डेटा जो है हेल्थ प्रोफाइल के जितने भी मेंबर्स है उसमें वो सेट करेगा। उसके बाद द प्रोग्राम आल्सो शुड इंक्लूड फंक्शंस दैट कैलकुलेट एंड रिटर्न द यूजर्स एज इन ईयर्स। फिर प्रोग्राम जो है वो इसमें हमारे पास फंक्शन होंगे जो कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा यूज़र एज ईयर्स में, कि ये यूज़र जो है ये कितने ईयर्स का है, यानी एज 20 है, 21 है, 22, इस तरह से 18, 19, इस तरह से ये एज हमें रिटर्न करेगा और वो हम फिर प्रिंट करेंगे। मैक्सिमम हार्ट रेट होगा, इसमें हमारे पास टारगेट हार्ट रेट होगा, टारगेट हार्ट रेट रेंज होगा। इसके लिए हम एक्सरसाइज 3.48 देखते हैं और वो यहाँ पर पहले से मैंने आपके सामने लाया हूँ। तो 3.48 ये एक्सरसाइज है और इसमें हमारे पास है वाइल एक्सरसाइजिंग यू कैन यूज़ अ हार्ट रेट मॉनिटर। ये तो सिंपल सी बात है कि हार्ट रेट मॉनिटर यूज़ करें ताकि आपको पता चले कि आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट क्या होता है कि 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट जो है वो धड़कता है, यानी कितने 1 मिनट में कितनी बार वो बीट करता है। हार्ट रेट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका जो हार्ट रेट है वो सेफ रेंज में है या नहीं है, जो आपको सजेस्टेड है ट्रेनर्स या डॉक्टर की तरफ से। सो अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA, मेरे ख्याल से वेबसाइट है, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग योर मैक्सिमम हार्ट रेट, जो फार्मूला है मैक्सिमम हार्ट रेट को बीट्स पर मिनट में कैलकुलेट करने के लिए वो है 220 माइनस योर एज इन ईयर्स। यानी आपका जो एज आया है 20 आया है, 18 आया है, 19, 21, 22 जो भी आया है वो आप 220 से आप माइनस करेंगे 220 से, तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास बीट्स पर मिनट में होगा, BPM में होगा। ठीक है, प्रोग्राम में मैं लूँगा भी, लेट्स सपोज मेरे पास एज है 20, तो 220 से जब मैं 20 माइनस करूँगा तो वो आ जाता है 200 और इस तरह से वो 200 BPM बन जाता है। योर टारगेट हार्ट रेट इज अरेंज दैट ये रेंज दिया है 50 से 85% तक ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। सो नोट दीज फार्मूलाज आर एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड बाय द AHA। ये एस्टिमेट्स है क्योंकि इससे ये डिफरेंट भी हो सकता है। मैक्सिमम एंड टारगेट हार्ट रेट्स मे वेरी बेस्ड ऑन, यहाँ पर वो बात आई है ना कि ये फार्मूला एस्टिमेट्स है। ठीक है, जो कि AHA की तरफ से है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से। इसमें हमारे पास मैक्सिमम और टारगेट हार्ट रेट जो है वो मे वेरी बेस्ट, यानी डिफरेंट हो सकती है। किन चीज़ों की बुनियाद पर? बेस्ड ऑन दी हेल्थ के बुनियाद पर, फिटनेस के बुनियाद पर, जेंडर ऑफ द इंडिविजुअल।
ठीक है, हर एक जेंडर के बुनियाद पर वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। So always consult a physician or qualified healthcare professional before beginning or modifying an exercise। यहाँ पर तो हमने गूगल यूज़ किया है। ये कह रहा है कि अगर आप अपना जो प्रोग्राम है या एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करना है तो आपने क्या करना है इससे पहले, बिफोर बिगिनिंग और मॉडिफाइंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम, तो इससे पहले आपने क्या करना है, आपने फिजिशियन से रुजू करना है, उससे मशवरा सलाह लेना है या एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, ठीक है। तो क्रिएट अ प्रोग्राम दैट ट्रीट्स, फिर ये तो वही बात है, बर्थडे एंड करंट डे ईच कंसिस्टिंग ऑफ मंथ डे एंड ईयर, ये टारगेट हार्ट रेंज रेट कैलकुलेटर के लिए था। लेकिन वहाँ एक्सरसाइज में मेंशन है कि आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत इससे क्लियर हो जाए। योर प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द पर्सन एज इन ईयर्स, द पर्सन मैक्सिमम हार्ट रेट एंड द पर्सन टारगेट हार्ट रेट। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई हमारी 3.48 तक। ये यहाँ से मैक्सिमम हार्ट रेट एंड टारगेट हार्ट रेट रेंज, टारगेट हार्ट रेंज भी हमारे पास, हार्ट रेट रेंज भी होगा कि 100 से 150 तक। इसके बाद हमारे पास आता है एंड बॉडी मास इंडेक्स, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या चीज़ है? BMI की जो वीडियो आपके पास आती है वो असल में क्या चीज़ है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो वेट है वो आपके हाइट के कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो वो BMI है। तो इसके लिए भी हम जाते हैं 2.32 एक्सरसाइज पे, और वो भी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मैं आपके सामने लाया हूँ, और वो है ये बॉडी मास इंडेक्स। वी इंट्रोड्यूस द बॉडी मास इंडेक्स BMI कैलकुलेटेड द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग BMI। यहाँ से हमारा जो मेन मकसद है वो फार्मूला जो है वो हमने नोट करना है कि हमने प्रोग्राम में ये फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है। तो BMI के लिए अगर आपके पास वेट पाउंड्स में हो तो वो आप मल्टीप्लाई करेंगे 703 से 703 से, और फिर डिवाइड करेंगे हाइट इन इंचेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इन इंचेस, या आप इस तरह भी से भी ले सकते हैं, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय height in meters multiply by height in meters। ये तो BMI calculator application that reads the user weight in pounds and height in inches, or if you prefer the user weight in kilogram and height in meters calculation display बारे में ये आप सब पढ़ ले। और इसके बाद प्रोग्राम के लास्ट में हमने क्या करना है, ये चार्ट जो है ये डिस्प्ले करना है, और वो यहाँ पर लास्ट में मेंशन किया है कि इट शुड आल्सो डिस्प्ले द BMI वीडियोस चार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 2.32। यहाँ से हम ले दी प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट फॉर द पर्सन इंफॉर्मेशन क्रिएट अ हेल्थ प्रोफाइल वेरिएबल फॉर दैट पर्सन। उसके लिए हम एक हेल्थ प्रोफाइल वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट वेरिएबल। उस वेरिएबल से हम फिर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी करेंगे, इंक्लूडिंग द पर्सनस फर्स्ट नेम उसमें होगा, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट एंड वेट। देन इट शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द पर्सन एज इन ईयर्स, कि ये 20 ईयर्स का है या 21, 22, 23, 4, 5 इस तरह से। फिर उसके बाद BMI होगा, बॉडी मास इंडेक्स को प्रिंट करेगा, मैक्सिमम हार्ट रेट को प्रिंट करेगा। उसके बाद टारगेट हार्ट रेट रेंज होगा कि इससे इतने तक, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है। इट शुड आल्सो डिस्प्ले द BMI वीडियोस चार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 2.32। ये वाला चार्ट ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो अब हम अपनी प्रोग्राम की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ से तो मैं स्टार्ट लूँगा हैश इंक्लूड stdio.h यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ से मैं स्ट्रक्चर लूँगा, स्ट्रक्चर मैं लेता हूँ हेल्थ प्रोफाइल के लिए, तो ठीक है, मैं स्ट्रक्ट हेल्थ प्रोफाइल, ये मेरा एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी है या स्ट्रक्चर का नेम भी है, ठीक है। यहाँ से मैं लूँगा, उसमें हमारे पास क्या था कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। देखिए सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना। C जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। C में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास क्या होगा, केयर डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे, और उसके लिए फिर हमारे पास केयर या चार, फर्स्ट नेम हम लेंगे, फर्स्ट नेम, और उसमें 20 आपको एरे में मैंने समझाया था स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर जो भी है उतने तक ये स्टोर कर सकता है।
फिर अगेन मैं एक केयर या 4 डेटा टाइप लूँगा और लास्ट नेम यहाँ पर मैं लूँगा और उसमें भी 20 आ जाएगा। उसके बाद अगेन ये 4 डेटा टाइप लूँगा और जेंडर, ठीक है, जेंडर में भी मेरे पास 20 आ जाएगा क्योंकि मेल फीमेल ये भी एक स्ट्रिंग टाइप की आती है। उसके बाद हाइट और वेट होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ कहा था, अब आपने कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि आप सोचेंगे कि हाइट और वेट जो है तो बाद में आता है, इसलिए मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि इसके लिए अलग सा स्ट्रक्चर लूँगा, ठीक है, और वही मैं फिर डिफाइन करूँगा या डिक्लेयर करूँगा इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम नेस्टेड कह सकते हैं, नेस्टेड कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास फ्लोट हाइट आएगा क्योंकि हाइट जो है पॉइंट में भी हो सकता है, और उसके बाद फ्लोट वेट आ जाएगा। वेट में यहाँ लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर लूँगा स्ट्रक्ट और वो होगा डेटा। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एंड मंथ, इस तरह से एंड डे और एंड ईयर के लिए सेपरेट एट्रीब्यूट्स मेरे बन गए। एट्रीब्यूट्स बन गए सेपरेट। ये है मंथ ऑफ बर्थ और यहाँ नीचे ये हो जाएगा डे ऑफ बर्थ। ये कमेंट है, ये कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए, अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो कुछ दिन बाद आप इसको चेक करना चाहते हैं तो उसमें बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है कि ये स्टेप किस तरह से वर्क करता है, तो इसके लिए हम फिर कमेंट लिखते हैं ताकि हमारे लिए बाद में आसानी हो जाए, या हम अपना प्रोग्राम किसी और को देते हैं तो वो भी इससे समझ जाता है कि ये स्टेप किस तरह से वर्क करता है प्रोग्राम में या स्टेटमेंट। और इस तरह से ईयर ऑफ बर्थ होगा। अब ये तो बन गई हमारी सेपरेट एट्रीब्यूट्स। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिया है डेटा, ये स्ट्रक्चर जो है ये मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करूँगा या डिफ़ाइन करूँगा। जब हम एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, विद इन स्ट्रक्चर जब हम उसको डिफ़ाइन करते हैं तो उसको हम नेस्टेड जो है स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा और इसका वेरिएबल मैं लेट सपोज लेता हूँ बर्थडे, ठीक है। अब ये मेरे 2 स्ट्रक्चर बन गए, यानी यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम बन गया, यहाँ तक। इसके बाद ये वाला पेज स्टार्ट होता है, योर प्रोग्राम शुड हैव अ फंक्शन दैट रिसीव्स दिस डेटा एंड यूजेस इट टू सेट द मेंबर ऑफ अ हेल्थ प्रोफाइल वेरिएबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले एक फंक्शन लेंगे जो यूज़र से डेटा लेगा, रिसीव करेगा, यूज़र से डेटा, यहाँ यूज़र डेटा इनपुट करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होगा void गेट डेटा, और यहाँ से मैं लेता हूँ हेल्थ प्रोफाइल, और यहाँ मैं एक काम करता हूँ, ये भी हेल्थ प्रोफाइल करता हूँ। ये मैं बाद में जो है यहाँ पर मैं एक लूँगा एड्रेस सेपरेटर, और वो मेरा हो जाएगा बाय रेफरेंस। अभी तक तो ये बाय वैल्यू है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने पास किया बाय वैल्यू है हमारे पास। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा बाय रेफरेंस, वो अच्छा है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये लिया है। हालांकि मेरे मुताबिक ये जो है इससे कोड थोड़ा क्लटर्ड हो जाता है मेरे मुताबिक, ठीक है। इसके बाद मैं लूँगा एंड, ये मेन फंक्शन में लेता हूँ। इसमें बाकी फंक्शन में इसलिए नहीं लेता ताकि पहला हम ये जो फंक्शन है ये हम ले, ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद एक फंक्शन, या इस तरह हम करते हैं कि फंक्शन जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो हम लेते हैं यहाँ पर, और मेन में फिर वो हम एक को हम फिर कॉल करेंगे, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन जो मेरा है वो हो जाएगा कैलकुलेट एज इन ईयर्स, और ये जो आर्गुमेंट है वो इंटीजर टाइप के इसमें भी आ जाएंगे। इसके बाद वाइड हार्ट और रेट हो जाएगा, हार्ट रेट। इसमें भी मैं क्या करूँगा, ये जो है हार्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैक्सिमम हार्ट रेट एक वेरिएबल हम लेंगे, उसमें हमारे पास मैक्सिमम हार्ट रेट का फार्मूला आ जाएगा, यानी
220 से हम अपना एज माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो उस वेरिएबल में स्टोर होगा जो हमने मैक्सिमम हार्ट रेट के लिए लिया था। फिर टारगेट हार्ट रेट आता है, उसके बाद आता है टारगेट हार्ट रेट 2 हम लेंगे, क्योंकि उसकी जो रेंज होगी यानी 50 से 85% है ना, तो उसके लिए हमारे पास 2 वेरिएबल रिक्वायर्ड है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है BMI को हम कैलकुलेट करेंगे। उसमें यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। इसमें हमारे पास जो जिन जिन वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी वो हम लेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमने हेल्थ प्रोफाइल जो स्ट्रक्चर है वो तो पास करना ही है, ठीक है। उसके बाद एंड ये मैं रेफरेंस लेता हूँ। यहाँ पर रेफरेंस में इसलिए लेता हूँ ताकि हम रेफरेंस अगर हम नहीं लेते तो फंक्शन वाली वीडियो में मेरे ख़ास से मैंने क्लियर नहीं किया था, उसके बाद मैं क्लियर करूँगा। रेफरेंस अगर आप नहीं लेते तो फंक्शन में तब ये कॉल बाय वैल्यू बन जाता है एक फंक्शन में। और कॉल बाय वैल्यू का मतलब ये है कि उस चीज़ की कापी जो है वो बन जाती है। और जब हम कॉल बाय रेफरेंस लेते हैं तो उस चीज़ का एड्रेस जो है वो पास हो जाता है उस फंक्शन को। यानी अगर हम उस फंक्शन में कापी में हम चेंजेस करते हैं, रियल लाइफ में इसका एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी चीज़ से कापी निकलवाते हैं और उसमें आप चेंजेस करते हैं तो ओरिजिनल पर कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ओरिजिनल में चेंजेस करते हैं, यहाँ प्रोग्राम में भी अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो उस चीज़ का एड्रेस पास हो जाता है उस वेरिएबल का, या पूरा जो स्ट्रक्चर हम पास करते हैं उसका एड्रेस उसमें उस फंक्शन में पास हो जाता है और ये कॉल बाय रेफरेंस बन जाता है या कॉल बाय पॉइंटर। ये दोनों सेम है। कॉल बाय पॉइंटर इसमें थोड़ी सिंटैक्स जो है सिंटैक्स ये थोड़ा चेंज है इसमें, लेकिन पॉइंटर और रेफरेंस का काम एक है। ये जब हम इसमें चेंजेस करेंगे तो ओरिजिनल पर असर पड़ेगा। इसके बाद मैं लेता हूँ एंट एड्रेस या ऑपरेटर मैंने दोबारा लिया, इस तरह से ये रेफरेंस अगेन मैं लेता हूँ। फ्लोट में लूँगा और इस तरह से फ्लोट मैंने एक लिया है हाइट के लिए, दूसरा मैं लूँगा वेट के लिए, क्योंकि BMI हमने कैलकुलेट करना है तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो हाइट और इसमें हम लेंगे, इसलिए मैंने ये फ्लोट वेट के लिए और नेक्स्ट फ्लोट में हाइट के लिए लूँगा। ये तो फंक्शन प्रोटोटाइप है, इसलिए बाद में जब मैं फंक्शन डिफिनीशन लिखूँगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो डेटा टाइप मैंने लिए है ये किस तरह से वहाँ यूज़ करेंगे हम वेरिएबल के साथ। दूसरा जो फंक्शन हम लेंगे वो डिस्प्ले में लेता हूँ। इसमें भी हम हेल्थ प्रोफाइल, क्योंकि हेल्थ प्रोफाइल के तमाम जो मेंबर्स है उसको हमने क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास हेल्थ प्रोफाइल हो जाएंगी और एंट हो जाएगा, फिर अगेन एंट हो जाएगा, एंट अगेन एंट और फ्लोट, ठीक है। फिर लास्ट पे हमने क्या करना है, ये तो हमने डिस्प्ले किया ना, अब हमने डिस्प्ले करना है चार्ट को। तो इसके लिए हम फंक्शन लेंगे वाइट BMI चार्ट भी आप लिख सकते हैं या हम सिंपली चार्ट ले रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा मेन फंक्शन हुआ। इसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल लेता हूँ, एंट एज होगा, फिर मेरे पास ये हो जाएगा मैक्सिमम हार्ट रेट, ये मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, और इसके बाद हो जाएगा टारगेट हार्ट रेट मेरा आ जाएगा, और इसको मैं 1 इसके साथ लिखता हूँ क्योंकि टारगेट हार्ट रेट जो है वो 2 हमारे पास है ना, तो फर्स्ट वन जो है वो 50% और नेक्स्ट 85 के लिए हम लेंगे। इस तरह से टारगेट हार्ट रेट में 2 लेता हूँ। इसके बाद मैं लूँगा फ्लोट BMI बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ से एक वेरिएबल में डिक्लेयर करूँगा, ठीक है, और वो होगा किस टाइप का, हेल्थ प्रोफाइल जो स्ट्रक्चर मैंने लिया था इस टाइप का होगा। इसके जितने भी डेटा मेंबर है ताकि वो फंक्शन जो है वो उसको एक्सेस करे इस वेरिएबल के थ्रू। सबसे पहले हमने किस फंक्शन को कॉल करना है, जाहिर सी बात है हम यूज़र से डेटा लेंगे या यूज़र से डेटा रिसीव करेगा, तो वो फंक्शन क्या है, वो गेट डेटा है। तो गेट डेटा फंक्शन को मैं कॉल करूँगा
और यहाँ पर मैं PT1 लिखता हूँ और यहाँ से मैं अपना फंक्शन स्टार्ट करता हूँ और फंक्शन जो है हेल्थ प्रोफाइल गेट डेटा और यहाँ से मैं हेल्थ प्रोफाइल अगेन लेता हूँ। ये कॉल बाय वैल्यू बन जाएगा हेल्थ प्रोफाइल। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और यहाँ से मैं कमेंट आउट करता हूँ ताकि फंक्शन that takes record from the user उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ हेल्थ प्रोफाइल को, ताकि प्रोग्राम जो हमारा है थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पर मैं देता हूँ न्यू लाइन। उसके बाद मैं लेता हूँ printf। यहाँ से यूज़र को मैं डिस्प्ले करूँगा, यूज़र को जो मैसेज शो होगी वो होगी कि पेशेंट का जो है वो फर्स्ट नेम आप एंटर करें, फिर पेशेंट का जो है वो लास्ट नेम आप एंटर करें, उसके बाद जेंडर एंटर करें और डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ चीज़ें हम एंटर करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से printf। यूज़र को प्रिंट होना चाहिए, यूज़र को ये मैसेज शो हो जाना चाहिए कि एंटर द patient's first name यहाँ से वो एंटर करेगा। यहाँ से एक मिनट, मैंने ये खोलने लिया था लेकिन फिर भूल गया। scanf और यहाँ से ये किस टाइप का है, ये कैरेक्टर टाइप का है, तो उसके लिए हम s लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग, और ये एड्रेस ऑपरेटर और PT के थ्रू हम क्या एक्सेस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर P पास करता हूँ और PT नहीं होगा, ये P के थ्रू हम किस चीज़ को एक्सेस करेंगे। यहाँ हम PT करते हैं ताकि यहाँ से आपको क्लियर हो जाए ना। ये भी मैंने PT1 लिया था, PT1 मैंने लिया था, इस तरह से ये भी PT1 लिया था, तो ये मैं सिंपली PT करता हूँ और यहाँ से भी क्या हो जाएगा PT, और इसके थ्रू मैं फर्स्ट नेम को एक्सेस करूँगा। उसके बाद printf एंटर द पेशेंट्स सेकंड नेम और यहाँ पर आ जाएगा scanf %। इस तरह से ये एड्रेस ऑपरेटर PT जो है लास्ट नेम में डॉट ऑपरेटर, ये जो है इसको हम डॉट ऑपरेटर कहते हैं। इसके थ्रू ही हम स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगेन printf एंटर द पेशेंट्स जेंडर, और यानी या मेल होगा या फीमेल। इसके बाद scanf, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये भी कैरेक्टर टाइप का है। जेंडर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी कैरेक्टर टाइप का है, तो यहाँ पर मैं %s 4 के लिए यूज़ करूँगा और PT डॉट जेंडर हो जाएगा। फिर अगेन मैं लिखूँगा, यहाँ पर लूँगा printf और printf में मैं लूँगा एंटर द पेशेंट्स डेट ऑफ बर्थ, और वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए कोलन, यहाँ पर scanf और इसके अंदर हो जाएगा %d। सी लैंग्वेज में मसला ये है कि अगर आप यहाँ पर इसके लिए एक अलग वेरिएबल भी लेते हैं और उसके अंदर आप ये चीज़ एंटर करते हैं तो फिर इसमें मसला हो जाएगा। इसलिए मैं scanf में डायरेक्ट ये लूँगा, तो आप scanf में जब डेट एंटर करेंगे तो इस फॉर्मेट में होगा जिस तरह से ये आपने लिया है, और साथ में ये जो है स्लैश ये आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं ये डे के बाद आ जाएगा स्लैश आपको, फिर
जब फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा मेरा नेक्स्ट वो मंथ के लिए होगा, फिर मंथ के बाद दोबारा ये आएगा और फिर जो नेक्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो ईयर के लिए होगा। और इसमें किन किन चीज़ों को हमने एक्सेस करना है यहाँ पर बात है। यहाँ पर हमने एक्सेस करना है मंथ, डे मंथ और ईयर को, इन तीनों चीज़ों को एक्सेस करना है। लेकिन मसला ये है कि ये हम एक्सेस करते थे डायरेक्ट, क्योंकि इसका वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था इस स्ट्रक्चर का, यानी हेल्थ प्रोफाइल वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा ये वाला, इसका वेरिएबल तो यह डिक्लेयर था ना, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया था ना इस फंक्शन में। तो इसके थ्रू हम डायरेक्ट ये जो है वो एक्सेस कर सकते थे ये वाले मेंबर्स। लेकिन ये किस तरह से एक्सेस करना है, क्योंकि वेरिएबल तो इसका नहीं, ये वेरिएबल तो इसका है। लेकिन यहाँ पर बात क्या है, जो नेस्टेड, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है ना, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर बन गया, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया था इसके अंदर या डिक्लेयर किया था, ये भी एक मेंबर बन गया अब हेल्थ प्रोफाइल स्ट्रक्चर का। तो हम क्या करेंगे, पीटी के थ्रू इस मेंबर को एक्सेस करेंगे, क्योंकि इसका मेंबर ये है और इसकी जो मेंबर्स है वो ये है। तो पीटी के थ्रू हम बर्थडे को एक्सेस करेंगे और प्री डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, उसके थ्रू हम ये एक्सेस करेंगे। क्योंकि पीटी का मेंबर जिस तरह से ये मेंबर थे तो पीटी डॉट फर्स्ट नेम हम लेते थे ना, तो इस तरह से ये भी उसका मेंबर है हेल्थ प्रोफाइल का ना, वो वेरिएबल हेल्थ प्रोफाइल का है। तो उसके थ्रू हम बर्थडे को एक्सेस करेंगे और बर्थडे के थ्रू हम फिर इन मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। और ये किस तरह से, अब आप देखें आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से पीटी डॉट बर्थडे इन डायरेक्ट आ गया वो। तो बर्थडे की तरफ जब हम बर्थडे के बाद डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो क्या डॉट ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। मेंबर जो है स्ट्रक्चर का, उसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो जिस तरह मैंने पीटी को जैसे ही यहाँ पर लिखा और डॉट ऑपरेटर यूज़ किया, तो उसके बाद बर्थडे आया मेरे पास। जब बर्थडे के बाद मैं अगेन अब डॉट ऑपरेटर मैंने यहाँ पर लिया, तो मुझे कौन सी वाली एट्रीब्यूट्स नज़र आ रही है, डे मंथ और ईयर की। तो मैं क्या करूँगा, पहले डे को यहाँ से एक्सेस करूँगा, फिर अगेन मैं एड्रेस ऑपरेटर और यहाँ पर पीटी डॉट बर्थडे डॉट मंथ हो जाएगा। इस तरह से अगेन पीटी डॉट बर्थडे डॉट ईयर हो जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर पर आप मेरे चैनल पर अभी देख सकते हैं, अगर वीडियो अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इस पर वीडियो भी बनाऊंगा। यहाँ से ये इनपुट लेगा। इसके बाद में जो आपने ये गलती नहीं करनी दी कि आप एक चीज़ यूज़ करते हैं, इसके बाद आप जो स्टेटमेंट हम लेंगे ना, एफ स्टेटमेंट, तो इसमें मसला क्या आता है, अगर हम स्कैन एफ के लिए यानी अगर यहाँ पर पेशेंट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो इनवैलिड हो जाता है, वैलिड नहीं है, तो यूज़र को मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि ये डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड है, आप काइंडली वैलिड डेट ऑफ बर्थ को एंटर करें। तो इसके लिए हम सिर्फ एफ फंक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि एफ फंक्शन में मसला है कि फिर सिर्फ वो एक दफ़ा यूज़र को मैसेज प्रिंट करेगा और अगर अगेन वो वही इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ एंटर करता है तो फिर वो दोबारा उससे डेट ऑफ बर्थ का उसको मैसेज प्रिंट नहीं करेगा कि आप वैलिड डेट ऑफ बर्थ को एंटर करें। तो उसके लिए हम वाइल लूप चलाएंगे कि जितनी बार वो इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इनपुट करेगा तो उतनी बार उसको वो मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि आपने इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ एंटर किया है, काइंडली आप क्या करें, वैलिड डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। तो उसके लिए मैं एक वाइल फंक्शन लूँगा, लेकिन वो अभी मैं नहीं लेता हूँ, ताकि आप लोगों का सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करता है, उसके बाद मैं बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं डेट ऑफ बर्थ तक लेता हूँ और उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन में डायरेक्टली लेता हूँ, उसके बाद मैं BMI और ये हार्ट रेट ये वाला फंक्शन लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कॉल करता हूँ डिस्प्ले वाले फंक्शन को। लेकिन मेन मसला है कि डिस्प्ले वाले फंक्शन में मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी, डेट ऑफ बर्थ तक है, तो ये एक डिस्प्ले और डिस्प्ले में यहाँ पर तो हेल्थ प्रोफाइल है, ठीक है, वो मैं वही PT1 को लूँगा। तो PT1 में डेट ऑफ बर्थ तक है, तो ये वाले अब मैं यहाँ से फ़िलहाल इनको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर देखिए जो चीज़ रिटर्न होगी गेट डेटा में, यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा था कि कोड थोड़ा क्लटर्ड बन जाता है, तो रिटर्न मैं करूँगा PT को, क्योंकि PT के जो हेल्थ प्रोफाइल है अब इसमें चेंजेस हो गई है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर डेट ऑफ बर्थ में इन मेंबर्स में यहाँ तक चेंजेस हो गई है यहाँ तक।
तो इसको अब हम प्रिंट करना चाहते हैं और इसको प्रिंट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, या तो आप एक टेम्प वेरिएबल लें और उस टेम्प वेरिएबल में ये गेट डेटा स्टोर करें और फिर वो टेम्प वेरिएबल अगेन असाइन करे pt1 को। तो उससे बचने के लिए हम डायरेक्ट क्यों ना pt1 लेते हैं और इसको फिर डिस्प्ले में पास करते हैं। तो क्या, और डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर साथ में लेते हैं वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पर मैं लेता हूँ डिस्प्ले फंक्शन में हेल्थ प्रोफाइल pt, और यहाँ पर मैं ये प्रिंट करता हूँ कि printf फर्स्ट नेम इज़, जो भी हो फर्स्ट नेम में मेरे पास आ जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर s, और इस तरह से pt डॉट फर्स्ट नेम printf लास्ट नेम के लिए मैं लेता हूँ लास्ट नेम इज़, इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर, और pt डॉट लास्ट नेम लेता हूँ मैं, और इस तरह से printf में मैं लेता हूँ जेंडर एज फॉर्मेट स्पेसिफायर s, और pt में लेता हूँ यहाँ पर pt में मेरे पास जेंडर आ जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो मैं लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ के लिए फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इस चीज़ को मैं फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट तक, कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाए। तो pt1 में मैंने ये कैपिटल में लिया था, स्मॉल में लेता हूँ, यहाँ पर ये प्रिंट करता है, हाँ सॉरी इसमें कॉलन नहीं लिया था, क्या प्रिंट करता है। अब देखें, मैं अनवार ख़ान लिखता हूँ और मेल लिखता हूँ, तो ये इसने प्रिंट किया कि फ़र्स्ट नेम इज़ अनवार, लास्ट नेम, सॉरी मैंने यहाँ न्यू लाइन नहीं दिया था, तो आप देख सकते हैं फ़र्स्ट नेम, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसने यहाँ पर हमने कमेंट आउट किया था, सिर्फ वो मैसेज प्रिंट हुआ, ये वाला चीज़ इग्नोर करें। फर्स्ट नेम में अनवार है, लास्ट नेम में जो है वो ख़ान है, ये आप देखिए आपको नज़र आ रहा है, जेंडर में मेल है। तो इस तरह से ये इसने प्रिंट किया। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हम क्यों ना इस तरह करें कि एक रेफरेंस वेरिएबल ले, यहाँ पर ये क्या करें, यहाँ से ये हटाएं, ये वाइट करें और यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल ले, तो हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे और कोड भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं क्या लेता हूँ, वाइड लेता हूँ, और यहाँ पर भी मैं एक रेफरेंस वेरिएबल लेता हूँ। देखिए, अगर आप मेमोरी की यूजेज को रिड्यूस करना चाहते हैं या एग्जीक्यूशन टाइम को, और सिंपल सी बात है कि रेफरेंस वेरिएबल में हमारे पास जो है स्पीड ज़्यादा होती है कॉल बाय वैल्यू के कंपैरिजन में, ठीक है। ये रेफरेंस वेरिएबल इसलिए अच्छा होता है। और अब हम इसको प्रिंट करते हैं, ये यहाँ से मैं हटाता हूँ, और अब ये क्या करता है, मेल, इसने वही प्रिंट किया, यहाँ आप देखें अनवार, फिर इसने ख़ान प्रिंट किया, लास्ट नेम इस ख़ान, और इस तरह से इसने मेल प्रिंट किया। ये मैंने न्यू लाइन नहीं दिया इसलिए आपको नज़र इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं न्यू लाइन देता हूँ तो फिर ठीक है। ये डिस्प्ले फंक्शन है, इसी तरह ये रहेगा। या यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, एक एक फंक्शन को मैं दोबारा करता हूँ, यहाँ से भी मैं इस फंक्शन को हटाता हूँ, और मुझे कॉल करना है किस फंक्शन को, कॉल करना है इसके बाद, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पर जो है स्कैनफ लिया था ना डेट ऑफ बर्थ के लिए, इसके बाद ये तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हो, उसके बाद हाइट और वेट के लिए लूँगा। तो printf, तो इसमें यूज़र को प्रिंट हो जाना चाहिए कि एंटर द पेशेंट्स जो है हाइट इन इंचेस में, इसके बाद आ जाएगा स्कैनफ, और स्कैनफ में आ जाएगा हाइट, और वेट क्या है, फ्लोट टाइप के है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर f, और यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर pt डॉट हाइट, इसके बाद मैं लिखूँगा printf एंटर द पेशेंट्स वेट इन पाउंड्स। ये मिस टाइप हो जाता है कभी कभार, सॉरी इसके लिए। स्कैनफ और फॉर्मेट स्पेसिफायर f, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर और pt डॉट वेट। यहाँ पर आपने स्पेस नहीं देना, ये अक्सर मसला करता है ये वाला चीज़, तो इससे हम स्पेस यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। और ये मेरा हो गया
वेट तक पूरा प्रोग्राम। और ये गेट डेटा जो फंक्शन है इसकी यहाँ पर एंड है, ठीक है। ये ये ओपन बॉडी है और ये क्लोज बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंड हुआ। और यहाँ से मैंने गेट डेटा फंक्शन जो है मैं यहाँ से एक बार इसको रन करता हूँ ताकि ये वर्क तो सही करता है। मेल और डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आप एंटर करेंगे। लेट्स सपोज 2005 में लेता हूँ और इंचेस में मैं जो भी लूँगा, इस तरह से पाउंड्स में भी मैं ले सकता हूँ कुछ नंबर्स। ये तो गेट डेटा फंक्शन मेरा बन गया और सही भी था।